रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शंस के लिए। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक होता है सबस्ट्रेट कार्बन कंपाउंड होता है, ओके, और एक होता है अटैकिंग रीजेंट्स। ठीक, अटैकिंग रीजेंट्स इस अटैक करता है इस पर और कोई चीज बन जाती है। जैसे सपोज पर हमारे पास ये है, ठीक, यहाँ एक्स लगा हुआ है और वाई माइनस का इस पर अटैक कर रहे हैं, एच एच और एच, ओके, और y माइनस आया और x माइनस चला गया, ओके, तो यहाँ पर y आ गया और x माइनस चला गया। तो इस रिएक्शन में क्या है, हमारे पास ये जो y माइनस है इसको हम बोलेंगे अटैकिंग रीजेंट, ओके, और इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, अब अटैकिंग रीजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अटैकिंग रीजेंट्स मैं बता चुका हूं पहले भी कि इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और फ्री रेडिकल हो सकता है। ओके, सो तीन तरीके के अटैकिंग रीजेंट्स हमारे पास पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हमारी जो रिएक्शंस की टाइप होते हैं वो भी तीन तरीके के नॉर्मली बन जाएंगे एक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में चलते हैं आगे लेके। ओके, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को हम बेसिकली फोर टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 3 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड नंबर 4 इज रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, चार तरीके से हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है वो 4 टाइप्स के हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 4 टाइप्स की, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। एडिशन रिएक्शन का नाम पढ़िए, एडिशन का मतलब होता है कोई चीज ऐड हो जाना। तो यहाँ पर कोई चीज ऐड करेंगे। ओके, अब क्या ऐड कर सकते हैं जरा देखिए। एडिशन रिएक्शंस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड नंबर तीसरा रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीन तरीके से एडिशन हो सकता है हमारे पास में, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक, इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास तीन तरीके का हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तीन तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, तीन तरीके से हमारा एडिशन हो गया। और अब एलिमिनेशन भी तीन तरीके का होता है। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है कोई चीज एलिमिनेट करना, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए ग्रुप्स एलिमिनेट होता है पूरा पूरा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों एलिमिनेट होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बेस पे इसका टाइप नहीं बना पाएंगे। ये डिपेंड करता है किस कार्बन से मतलब एलिमिनेट हुआ है वो। तो उसके बेस पे ये क्या होता है, 1-1 एलिमिनेशन, ओके, 1-2 एलिमिनेशन और 1-3 एलिमिनेशन। ठीक है, 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन को हम अल्फा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। ओके, अल्फा एलिमिनेशन बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं और गामा एलिमिनेशन बोल देते हैं। ओके, नंबर 2, नंबर 3, तीन तरीके से हमारे पास में ये एलिमिनेशन हो जाता है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ओके, सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होती है हमारे पास में, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का सिंपल ये कि डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसके लिए अलग लेक्चर लिया जाएगा। ओके, फिलहाल तो अभी हमको इन तीनों के बारे में बात करनी है। ओके, तो देखते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए एडिशन रिएक्शंस कौन शो करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। एडिशन रिएक्शंस कौन शो करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन लोग शो करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से ना, एडिशन रिएक्शंस मोस्टली क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड शो करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड जिसपे क्या हो, जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास में कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। ओके, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। ओके, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला हो सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऑल ऑफ दीज सबस्ट्रेट। ओके, सो एडिशन रिएक्शन, अंडरस्टैंड। सो कैसे देखेंगे जरा ध्यान से। जब आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है, एक्चुअली कोई भी सबस्ट्रेट होता है तो उस पर जो अटैकिंग एजेंट होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट पहले अटैच होता है। ओके, फर्स्ट अटैक किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का या
न्यूक्लियोफाइल का। तो फर्स्ट अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल का है तो हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, एंड फर्स्ट अटैक अगर वो रेडिकल का है तो उसे बोलेंगे रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये सब कुछ फर्स्ट अटैक के ऊपर बेस पर डिपेंड करता है। ओके, अब फर्स्ट अटैक का क्या कंडीशन है देखिए जरा ध्यान से। अगर सपोज करो हमारे पास C डबल बॉन्ड C है एल्कीन, ओके, या C ट्रिपल बॉन्ड C है एल्काइन। कौन है? एल्कीन और एल्काइन। ओके, एल्कीन और एल्काइन। अगर हमारे पास एल्कीन एल्काइन सबस्ट्रेट के फॉर्म में है तो अब उस पर क्या होता है, अगर हम उस पर रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, देखिए ऐसे लिख देता हूं मैं ऐसे करके, ENU, इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है, न्यूक्लियोफाइल माइनस होता है। अटैकिंग रिएजेंट्स में दोनों चीज आएंगी। ओके, दोनों में से कौन सी चीज पहले जाएगी? अटैच तो दोनों होना है, लेकिन फर्स्ट अटैक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का होता है फर्स्ट अटैक, और सेकंड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बन पे जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है? फर्स्ट अटैक हो रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इस पर पहला अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। ओके, इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मानी जाती हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होगी? जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल मल्टीपल बॉन्ड वाले है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन फेंकने की टेंडेंसी थोड़ी सी इसमें आ जाती है। फेंकने की टेंडेंसी भी नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का पूल है एक तरीके का। ओके, और किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो आ जाकर जुड़ सकता है वहां पर, क्योंकि ये आपका जो बॉन्ड होता है, मैंने आपको पहले कभी बताया था कि कार्बन के पास में क्या होता है, इस तरीके से रहता है। ओके, तो उसमें क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड बनता है ऊपर वाला, तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिंगल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पाई बॉन्ड ही होता है, वो ऊपर की तरफ सरफेस पर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ सकता है आसानी से। ठीक, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं। ओके, एल्काइन पर भी सेम कंडीशन है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा? जिसके पास क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल कब आएगा? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी कब होगी? जब आपसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, जैसे कि हमारे पास में ये दोनों चीज। ओके, जैसे C डबल बॉन्ड O, अब कार्बन से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट अटैक इसका होता है और सेकंड अटैक इसका होता है। यहाँ उल्टा है। ओके, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ गया बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, वहां पर दोनों सेम कार्बन थे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इससे क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुल अपनी तरफ कर लेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है इस पर, इसलिए इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ओके, और थर्ड वन, उसमें क्या होता है? रेडिकल एडिशन। उसमें कुछ नहीं होता रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, उसमें एक रेडिकल आना है। ठीक है, एक्चुअली रेडिकल दोनों ही आने हैं हमारे पास। मोस्टली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हम जैसे कि X2 का रिएक्शन करते हैं। X2 मतलब क्या होता है? ये बीच में से टूटेगा और रेडिकल बनाएगा, तो एक रेडिकल इस पर और एक रेडिकल इस पर, दोनों पर। ठीक है, अब दोनों सेम रेडिकल ही है तो कोई भी पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या है, रेडिकल एडिशन में ये सब कोई चक्कर नहीं, फर्स्ट अटैक सेकंड अटैक, बस रेडिकल ही आना है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के बारे में क्या जाना हमने? ओके, एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने जाना कि एडिशन रिएक्शन तीन तरह की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, रेडिकल। तो रेडिकल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। ठीक है, और कौन शो करते हैं? एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं। ओके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले शो करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा और कौन शो करेंगे? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन CN, C हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। ओके, और इससे एक चीज और पता चल जाती है कि एल्कीन एल्काइन तो वो शो कर दिए, और ये किसके द्वारा शो करेगी न्यूक्लियोफिलिक? जैसे कि कार्बोनिल्स, एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड कीटोन है ना, और एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड्स, एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड्स की मोस्टली रिएक्शन आपकी यही होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एसिड्स भी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, रेडिकल एडिशन रिएक्शन में कार्बन मल्टीपल कार्बन है तो ये भी शो किसके द्वारा शो करी जाएगी? एल्कीन के द्वारा।
एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन के द्वारा, ओके, एल्कीन एल्काइन के द्वारा। लेकिन इसमें क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आना चाहिए, मतलब दोनों रेडिकल बनाने वाले, जैसे Cl2O2 ये जो भी आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप जो होते हैं वो नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब एक चीज आए और एक चीज जाए, ओके, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके भी नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ओके, जो सबस्टेट पर है, तब उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, तो उसको बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर दे। नाम तो पता चल रहा है। अब देखते हैं जरा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, सपोज को इसका एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे आपका ये है CH4, ओके, CH4 प्लस NO2 प्लस, हमने ये NO2 प्लस लिखा है, क्यों, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफाइल, ओके, इलेक्ट्रोफाइल था और ये इस पर अटैक करा और इसने बना दिया CH3NO2 और प्लस H पॉजिटिव। NO2 प्लस ने क्या करा, H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 प्लस, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या होती है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ओके। जैसे कि हमारे पास ये था CH3Cl प्लस OH माइनस, ओके, OH माइनस आया और Cl माइनस चला गया, बन गया CH3OH प्लस Cl माइनस, ओके। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसमें क्या हुआ, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल आता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल लेता है, तो उसे बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो रहा था बेंजीन वाला, बहुत फेमस है, बेंजीन वाला आता है। तो बेंजीन की मोस्टली रिएक्शन जो होती है, जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, इसी से कर लेते हैं NO2 प्लस का, ओके। तो हमारे पास में नाइट्रेशन आ गया NO2 प्लस H प्लस, ओके। तो ये भी उसी की आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रेडिकल को रिप्लेस करें। जैसे सपोज कर हमारे पास क्या CH4 है, ओके, प्लस Cl2 कैसे टूटेगा, Cl, ओके, बीच में से टूट जाएगा। तो इस Cl ने एक H को हटा दिया और हमारे पास बन गया CH3Cl प्लस HCl। ये देखने में तो HCl लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से रेडिकल टूटता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्या होता है कि हमारे पास में CH इस तरीके का है, ओके, और ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा, क्योंकि आने वाला रेडिकल है, Cl2 रेडिकल में टूटेगा, तो आने वाला रेडिकल है तो जाने वाला रेडिकल होना चाहिए, सीधा कंसेप्ट, ओके। जैसा आने वाला है वैसे जाने वाला। तो एडिशन रिएक्शन पूरा करा दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसके 3 तरीके बता दिए, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, ओके। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, जब एक कार्बन होता है उसी से तो हेलोजन निकलता है और उसी से H निकलता है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये H निकाल दिया, ये X निकाल दिया। X कैसे निकलेगा, X निकलेगा माइनस के रूप में, ओके, X निकला है माइनस के फॉर्म में, X कैसे निकला, प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो बना क्या, C कार्बन बन जाएगा, H और H और प्लस X माइनस और H प्लस, ओके, इस तरीके से। तो इसे बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, जब 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, एक और एक 2, अल्फा और बीटा, इस पर X लग रहा है, ओके, और यहाँ से तो X निकलता है, यहाँ से H निकल रहा है, मतलब अल्फा कार्बन से हेलोजन निकला और बीटा कार्बन से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला, तो इसको बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। और निकलेगा X माइनस और H प्लस और बनेगा क्या, एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, ओके, एल्कीन बनता है। क्वेश्चन आता है कि बीटा एलिमिनेशन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। देखो उसका उल्टा है, वहाँ एल्कीन में ऐड करवा रहे थे, यहाँ एल्कीन बना रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज भी कर सकते हो कि एल्कीन के फॉर्मेशन अगर करना हो, एल्कीन का मतलब प्रिपरेशन करना हो, तो कैसे करेंगे हम, एलिमिनेशन कर देंगे एल्कीन हैलाइड का, ओके, एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाएगा इसको, ठीक। एल्कीन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हम पूरी केमिस्ट्री हम इससे बना सकते हैं।
ठीक है। 1,3 एलिमिनेशन एक्स्ट्रा है कि उसमें क्या होता है, सी और सी, 3 कार्बन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। एक कार्बन से एक्स निकलता है, एक कार्बन से एच निकलता है। ओके, अल्फा से एक्स निकला, गामा से एच निकला, इसलिए इसको गामा एलिमिनेशन बोल देते हैं। ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन क्या है कि उसी कार्बन से हाइड्रोजन, उसी कार्बन से हेलोजन। बीटा एलिमिनेशन क्या है, उसी कार्बन से, एक कार्बन से हेलोजन और एक कार्बन से हाइड्रोजन, और कौन सा, सेकंड 1 कार्बन, इसलिए 1 2 बोल देते हैं, या फिर बीटा का कार्बन से। ओके। और गामा क्या है कि फर्स्ट कार्बन से हेलोजन और थर्ड कार्बन से क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन। ओके, तो इसीलिए इसको 1,3 एलिमिनेशन बोल दे रहे हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो काफी लंबा टॉपिक है, मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा। फिर ये फिलहाल इतना समझ लीजिए कि रीअरेंजमेंट क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बोरेडिकल, ओके, और एल्कीन और रिंग। ओके, और एक और इसमें रिंग की स्टेबिलिटी 6 मेंबर, 5 मेंबर, 3 मेंबर, तो ये सारी स्टेबिलिटी के बेस पर हम रीअरेंजमेंट करा लेते हैं। ओके, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का पूरा अलग टॉपिक रहेगा, अलग लेक्चर रहेगा। ओके, सो दिस ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बताया। अब इसमें एक चीज रह जा रही है। ओके, ये तो इतना हो गया। अब इसमें हम बताते हैं आपको इनके अंदर की, देखो अभी हमने टाइप बताया, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर आगे 2 तरह की हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक भी 2 तरह की हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा उसका समराइज करा देता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, अब तक हमने थोड़ा सा सुपरफिशियली देखा है इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल एडिशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम इसमें से आपको बताते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि इसको डिटेल में अलग अलग बताता हूँ। जैसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ओके, ठीक है, मैंने आपको बताया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर गया, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर गया, ये तो सिंपल। लेकिन अगर इसमें 3 कार्बन होते, ओके, 3 कार्बन होने पर कहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाता है, कहां पर न्यूक्लियोफाइल जाता है। ठीक है, तो इसको डिपेंड करता है, ये चीज किस पे डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये बताता है कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाता है, पॉजिटिव कहां जाता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, वो उसका उल्टा होता है, अलग होता है। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल। तो सबसे पहले मैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक ले रहा हूँ। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। ओके, SN1 और SN2। SN1 क्या होती है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या होती है, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 और SN2, इसको मैं नीट के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, सिर्फ इतना आता है कि SN1 कौन शो करते हैं, SN2 कौन शो करते हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। तो 3 डिग्री RX जितना मोर क्राउडिंग होती है, मोर SN1 होती है। ओके, 3 डिग्री कार्बन जो होते हैं, इसको पहले आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें क्या इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, इसीलिए क्या इसका ऑर्डर आता है 3 डिग्री RX मोर देन 2 डिग्री और मोर देन 1 डिग्री। ओके, RX, इसका ऑर्डर ये आता है SN1 का। ठीक है, और SN2 का ऑर्डर क्या आता है, इसका उल्टा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री RX। ओके, ये क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा शो करता है, 3 डिग्री RX जो होते हैं वो कौन शो करेगा, SN1। ठीक है, और 1 डिग्री RX SN2। SN2 जो होता है क्राउडेड इफेक्ट होता है। ठीक है, क्राउडिंग इफेक्ट होता है। ओके, कोई नहीं, एक चीज इसके बाद इसमें क्या आता है, एक तो ये आ जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, और एक न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल शो करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, और SN2 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टैंड, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन शो करेंगे, आपका SN1, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन शो करेंगे, SN2। अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट इसमें होता है SN2 के अंदर। ठीक है, SN1 के अंदर क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। ओके, और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें होता है रेसिमाइजेशन। ठीक है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, D+L, D उधर दोनों बनते हैं 50% D 50% L।
ओके, डी प्लस एल दोनों बनते हैं, इसीलिए इसको एसिमेशन बोलते हैं, ऐसे में मिक्सचर बन जाता है। और इस वाले में क्या होता है, वाल्टन इन्वर्जेंट टेक्स प्लेस, डी का एल और एल का डी। ओके, इस तरीके से यही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया SN2 में क्या हो रहा है, SN1 में क्या हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक भी SE1 होता है और SE2 होता है। ओके, SE1 SE2 एनसीईआरटी से बाहर है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ओके, एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है, इसीलिए इसको आ जाता है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन मैंने आपको 3 तरीके बताया था, 1 1 1 2 1 3, अल्फा बीटा गामा। ओके, लेकिन तीनों तरीके में ही जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म हमारी हो सकती है। क्या क्या मैकेनिज्म हो सकती है, तीनों तरीके में 3 तरह की मैकेनिज्म हो सकती है। एक हो सकती है E1, एक हो सकती है E2 और एक हो सकती है E1CB। ओके, E1 E2 और E1CB। जैसे एज लाइक यूनिमोलिकुलर मैंने बताया, इसी तरीके से E1 होता है। E1 में क्या होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। ओके, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। क्या होता है कि यूनिमोलिकुलर में क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ एक रिएक्टेंट पर। ओके, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोल देते हैं। बाइमोलिकुलर में क्या होता है, इनका रेट जो डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बाइमोलिकुलर बोल देते हैं। ओके, सेम केस यहाँ पर है E1 E2। अंडरस्टैंड, E1 में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, E2 में क्या क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन का। ओके, ठीक। और E1CB में क्या होता है, यूनिमोलिकुलर बट विद कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, कॉन्जुगेटेड बेस इसमें बनता है, ठीक है। E2 मैकेनिज्म जो होती है, इसमें इसको एक नाम दे देते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। एनसीईआरटी से बाहर है। कंसर्टेड मैकेनिज्म E2 में होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है कि ऐसी मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं, वो फास्ट होते हैं, इसीलिए इसको E2 बोल देते हैं या कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, सो ये एलिमिनेशन का मैंने टाइप बता दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का बता दिया और एडिशन मैंने बता दिया आपको। ओके, सो फ्रेंड्स इतना था इसमें। एक चीज इसमें अब मैं इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के रूप में बता देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या आता है, क्या कंफ्यूज करता है बच्चों को। ओके, क्वेश्चन सीधे सीधे आपको ये आता है कि अगर सपोज हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक, 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर हेलोजन है X और बाकी H, Cl मान लेते हैं, चले ना, Cl था H, ठीक है, H। ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड पर पहले तो मैंने करी एक्वस KOH की रिएक्शन। ओके, और जब मैं करता हूं एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन, देखिए ध्यान से, दोनों रिएक्शन है एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, OH माइनस बनता है, ठीक है, K प्लस OH माइनस, ठीक है। इस एक्वस KOH वाले केस में क्या होता है, OH माइनस जो है वो आता है और Cl माइनस जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहां से Cl हट जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CCOH। अंडरस्टैंड, ऐसे H, ठीक है। क्या हुआ इसमें, Cl माइनस हट गया प्लस KCl। ओके, Cl माइनस चला गया है, ये इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया एक्वस KOH के हिसाब से। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH आता है तो OH माइनस क्या करेगा, वो OH माइनस जो है आएगा यहाँ और H को ले जाएगा इसको, और ये जब H को ले जाएगा तो ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो बाहर की तरफ चला जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C। ओके, H, ठीक है, H प्लस Cl माइनस प्लस HOH। ओके, HOH, ये HOH। अब Cl किसके साथ जाएगा, KCl के साथ, तो KCl लिख देता हूं मैं, K प्लस Cl माइनस। ओके, सो फ्रेंड्स ये था, देखिए इसमें कितनी बढ़िया बात है क्या कि जब एल्कोहलिक लिया है तब क्या हुआ, यहाँ पर इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एल्कोहलिक KOH लिया तब हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, और जब एक्वस KOH लिया तब हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि OH माइनस क्या करता है, H प्लस को ले जाता है। OH माइनस क्या होता है, बेस, और H प्लस एसिड, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, OH माइनस कैसे काम करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करा,
एल्कोहल की प्रेजेंस में। एल्कोहल ने उसको क्या, उसका चार्ज बढ़ा दिया तो क्या हो, बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जबकि इस वाले केस में क्या है, OH माइनस क्या काम करेगा, एक्ट एज, OH माइनस क्या करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, एक्चुअली हम स्ट्रॉन्ग नहीं लिख रहे क्योंकि डिपेंड करता है, हम बस न्यूक्लियोफाइल लिख दे रहे हैं। ओके, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, वैसे तो खैर स्ट्रॉन्ग ही बनता है, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, गुड न्यूक्लियोफाइल तो कहेंगे खैर, ठीक है ना। तो KOH जो है, OH माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, जबकि ये बेस की तरह काम कर रहा है जब कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक्वस KOH में क्या हुआ, एक्वस मतलब होता है वाटर वहां पर सोलवेंट की तरह है, ठीक है। वाटर में OH माइनस होंगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, OH माइनस का चार्ज बाहर दे नहीं पाएगा, तो कम चार्ज रहेगा, ठीक है, कम चार्ज रहेगा, तो इसीलिए वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ तक ये जाने हैं पूरे केस में कि क्या होता है जब आपके पास ज्यादा मैक्सिमम चार्ज आपके पास में है, तब आप क्या करोगे, बेस की तरह काम करोगे। ओके, जब आपके पास एवरेज चार्ज है तब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करोगे, जब आपके पास वीक चार्ज है तब आप वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करोगे। ओके, तो सीधा सीधा हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए जरा यहाँ से, ठीक है। एक होता है बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिए जरा, ऑर्डर में लिखा है कि बेस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस क्या शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 शो करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 शो करता है, SN2, SN1 और एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन में भी इसके अंदर डिपेंड करता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो E2 कर देगा, कम स्ट्रॉन्ग है तो E1 कर देगा। ओके, ठीक है, E1 E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, E1 E2 E1 CB। ओके, ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2 और वीक न्यूक्लियोफाइल में SN1। ठीक, सो फ्रेंड्स ये सब था सारा। अब देखिए हमने इसमें 0 लेवल भी पढ़ा दिया और हीरो लेवल भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। इसमें हाई लेवल का पढ़ा दिया हमने। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, पता नहीं रहता कि कब बेस की तरह काम करता है, कब न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो कंसेप्ट ये है, अभी तक कुछ बच्चे सोचते थे कि क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है और बेस जो होता है वो दोनों एक होते हैं, लेकिन नहीं, न्यूक्लियोफाइल बेस अलग अलग होते हैं। ओके, न्यूक्लियोफाइल और बेस में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। हम एनसीईआरटी में कई बार पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस, एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ओके, आप डिफरेंस यहाँ से देख सकते हो, वही OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वही OH माइनस क्या यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है। ओके, डिपेंड करता है कि साइड में क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब था हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक। ओके, और फ्रेंड्स इस अगला जो लेक्चर रहेगा मेरा, मैं इन्हीं के बारे में लूंगा, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन। यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।